वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ हमें बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, उस टाइप के रिएक्शन क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड वही बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी या तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हीट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ ही हीट रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है। एंड प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट रिलीज होता है जिस रिएक्शन में, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी या तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हीट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? तो यहाँ हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्लियर आप लोगों को? हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या होता है जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करवाए जाते हैं तो क्या होता है ये बताना है। ठीक है, स्टेट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फिजिकल कंडीशन बताना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के बीच में, उसके लिए हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। एंड ये किस टाइप का रिएक्शन है ये भी बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर में क्या है? व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। Na2SO4 का जब सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ मिक्स किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ये जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये क्या है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट हमारा एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है एंड बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। बेरियम यहाँ कितना है? 1, इधर कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2, इधर कितना है? 2। सोडियम इधर कितना है? 2, एंड इधर कितना है? 2। सल्फर 1, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4, इधर भी 4 है। यानी ये इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लिए हैं। तो अब हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए ये किस टाइप का रिएक्शन है। यहाँ क्या है? बेरियम क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन है बिफोर रिएक्शन, एंड सोडियम किसके साथ कंबाइन है? सल्फेट आयन के साथ कंबाइन है। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, एंड यहाँ जो सोडियम है वो क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन विथ रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब भी हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो कलर चेंज होता है, उसके लिए रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कलर चेंज होता है, ये क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक के पीस को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप करते हैं तो यहाँ भी कलर चेंज होता है, तो ये क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब कभी भी हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, इट अंडरगोज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जाता है। ठीक है, एंड फॉर्मिंग ब्लैक मेटालिक कलर सिल्वर एंड येलोइश ग्रीन गैस क्लोरीन। AgCl को जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, Ag एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, Ag एंड Cl2। Cl2 का कलर कैसा होता है, ये हमारा येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा येलोइश ग्रीन कलर का होता है। एंड AgCl हमारा किस कलर का होता है, व्हाइट। एंड सिल्वर का जो कलर होता है वो ब्लैक मेटालिक कलर होता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एंड AgCl डिकम्पोज करके Ag एंड Cl2 में कन्वर्ट होता है। Cl2 का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, ये चेंज क्यों होता है, thus the change in color is observed due to the oxidation of silver chloride in the presence of sunlight। AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे AgCl का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी हम लोग कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कलर चेंज होता है, तो इसका रीजन बताना है कि ये क्यों होता है। ठीक है, हीटेड कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मेटल को जब हम लोग हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। कॉपर मेटल को जब हम लोग हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, thus the change in color is observed when copper powder is strongly heated। ये चेंज हमें क्यों देखने को मिल रहा है, जब भी हम लोग कॉपर मेटल को हीट करते हैं स्ट्रांगली तब जाके ये हमें चेंज देखने को मिलता है, यानी कलर में चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक के टुकड़ों को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप करते हैं तो कलर चेंज होता है, ये क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सॉल्यूशन, जब कभी भी हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं यानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है कि जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम द ब्लू टू कलरलेस। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये हमारा ब्लू कलर का होता है एंड जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। CuSO4 solution has blue color while ZnSO4 solution is colorless। ये क्लियर है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है एंड जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये हमारा कलरलेस होता है। ये क्यों हो रहा है, जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है एंड क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है एंड जो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोगों को फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। क्वेश्चन क्लियर है।
अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ये दोनों हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में यानी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब कभी भी सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये जो हमारा AgCl है वो एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में क्या हो रहा है? AgNO3 एंड NaCl रिएक्ट कर रहे हैं एंड AgCl एंड NaNO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। AgCl यहाँ हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है? वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो हेंस द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें बोला था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यानी ये हमारा एक्वस फॉर्म में है। जब ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है? AgCl जो कि प्रेसिपिटेट है, यानी प्रेसिपिटेट है तो हमारा किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्म हो रहा है, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एंड ये जो एनर्जी है वो हमारा लाइट के फॉर्म में हो सकता है या फिर हीट के फॉर्म में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट वन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? हम लोग अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करेंगे एंड देन हम लोग लाइट के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले हीट के फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हैं एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन हम लोग क्या बोलते थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम लोग एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी लाइट के फॉर्म में देंगे एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम लोग लाइट के फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? Ag एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। Ag एंड Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है
तो जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्योर जिंक हमें मिल रहा है, प्योर जिंक मेटल मिल रहा है। तो इसका यूज हम लोग इसी में करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, गिव रीजन आल्सो। दोनों में से कौन सा हमारा केमिकल चेंज है वो बताना है। ए है बर्निंग ऑफ वैक्स एंड बी है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स का जलना या फिर वैक्स का पिघलना, दोनों में से कौन सा हमारा केमिकल चेंज है ये बताना है एंड रीजन भी बताना है कि कैसे है। ठीक है, तो हमारा बर्निंग ऑफ वैक्स या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दोनों में से हमारा बर्निंग ऑफ वैक्स हमारा केमिकल चेंज है। कैसे है, तो यहाँ जब वैक्स जलता है तो गैसेस का फॉर्मेशन होता है, यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एंड वैसा केमिकल चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। जब भी हम लोग वैक्स को जलाते हैं तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड न्यू प्रॉपर्टीज के साथ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमें गिवन रिएक्शन है उनमें हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है एंड खुद रिड्यूस होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करता है एंड खुद ऑक्सीडाइज होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन। ठीक है, एंड यहाँ इस हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन से H2O में कन्वर्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है। तो इनमें से अब हम लोग को फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कैसे हो रहा है, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है एंड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो दूसरे को रिड्यूस करता है एंड खुद ऑक्सीडाइज होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है एंड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो वैसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा एक्वस फॉर्म में है एंड NaCl ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, AgCl एंड NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ AgCl के पास डाउनवर्ड एरो दिखाया गया है। ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है FeS जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, FeSO4 एंड H2S, यहाँ अपवर्ड एरो दिखाया गया है। ये आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडर द अबव मेंशन टू द केमिकल रिएक्शन विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो अलोंग विद प्रोडक्ट। यहाँ क्या है कि प्रोडक्ट के साथ साथ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो दिखाया गया है। तो पूछ रहा है व्हाट डू दिज डिफरेंट एरो इंडिकेट्स, ये दोनों जो डिफरेंट एरो है वो क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है। तो आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ बताया गया था कि जब भी रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो दिखाया जाता है तो वहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है एंड जब कभी भी अपवर्ड एरो दिखाया जाता है तो वहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, AgCl हमारा एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है एंड H2S हमारा क्या है, एज ए गैस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ H2S गैस के फॉर्म में
फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा गैस यहाँ से निकल रहा है। एंड AgCl हमारा जो हम लोग बर्तन लिए हुए हैं उस बर्तन में ये उसके बॉटम में जाके बैठ रहा है, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो AgCl में डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है? प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है। एंड H2S में अपवर्ड एरो क्या शो कर रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है आप लोगों को? अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग 9th-10th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है, क्योंकि हमारे चैनल पे 9th-10th वालों के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जो स्पेशली 9th-10th वालों के लिए डिजाइन किया गया है। बुनियाद बैच का स्पेशलिटी क्या है? तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो, हर एक वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑल लेक्चर DPP, हर एक लेक्चर का आपको DPP दिया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव मीटिंग क्वेश्चन, लाइव मीटिंग क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब पे आपके बुनियाद बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव आके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है CBSE अपडेट, CBSE आपको कोई भी अपडेट देता है तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है CBSE NTSE ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, CBSE NTSE ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, ये तो आप लोगों को मिलता ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।